गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मैं आपके पार्ट 9 पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है तक्षशिला का वैभव। ये तक्षशिला का वैभव जो है, ये जो तक्षशिला है, ये सांस्कृतिक वैभव से परिपूर्ण है ना। ये गांधार प्रदेश की राजधानी तक्षशिला है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये बता रही हूँ कि यह पाठ कौन सी शैली में लिखा गया है। पत्र शैली में लिखा गया है। ये पत्र लिखे गए हैं। किसने किसको लिखा है? ये पत्र जो है राहुल नाम के व्यक्ति ने लिखा है। किसको लिखा है? अपनी बहन को लिखा है। और कहाँ से लिखा है? जनकपुरी, नई दिल्ली से लिखा है। और ये क्या बता रहे हैं? प्राचीन नगर तक्षशिला जो है उसके तत्कालीन वैभव पर प्रकाश इन्होंने डाला है। इससे विद्यार्थियों को भारत के गौरव और महान संस्कृति का परिचय मिल सके। क्यों किया है इन्होंने? क्यों तक्षशिला पर प्रकाश डाला है? ताकि आज की जो युवा हैं, आज के जो बच्चे हैं, वो इसके वैभव से क्या करें? वैभव की जानकारी उनको हो, है ना। वैभव का नॉलेज हो कि किस तरह से तक्षशिला जो है नगर, ये वैभवशाली नगर था। इसका वर्णन उन्होंने इसके माध्यम से किया है और इसका नॉलेज व्यक्तियों को होना अत्यंत आवश्यक है। अब मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो है तक्षशिला गांधार प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, उसके अलावा यही भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय था। यहाँ सबसे प्राचीन तक्षशिला जो है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। ठीक है, और इसके अलावा वर्तमान में यह स्थान पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी के उत्तर दक्षिण की ओर लगभग 27 किलोमीटर दूर हो गया है। वर्तमान में ये कहाँ है? वर्तमान में ये स्थान जो है पाकिस्तान शहर के रावलपिंडी के उत्तर दक्षिण की ओर 27 किलोमीटर दूर है। ठीक है, यहाँ के विश्वविद्यालय में मगध, काशी, यहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं इसमें मगध, काशी और दूसरे देशों के विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। ठीक है, ये विद्यालय इतना फेमस था कि जगह जगह से लोग वहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। और इस विद्यालय में क्या शिक्षा दी जाती थी? साहित्य की शिक्षा दी जाती थी, कला की दी जाती थी, विज्ञान की दी जाती थी, है ना। ऐसे 18 विषयों की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। इसी विश्वविद्यालय में अब ये जो शिक्षा दी जाती थी, ये एक कुशल लोगों के द्वारा दी जाती थी, जो विशेषज्ञ होते थे, जो निपुण होते थे उस चीज में, उनके द्वारा वो शिक्षा दी जाती थी। अब ऐसे लोग कौन कौन थे? ऐसे विश्वविद्यालय में पाणिनि थे, जैसे व्याकरण पाणिनि द्वारा होती थी। चाणक्य जैसे प्रखर राजनीतिज्ञ होते थे। जीवक जैसे कुशल चिकित्सक होते थे, है ना। तो ये सब मतलब ये जो विश्वविद्यालय है, इन्होंने इतने महान लोगों को बनाया है। जैसे पाणिनि व्याकरण और चाणक्य प्रखर राजनीतिक वाले वहां से उत्पन्न हुए। जीवक कुशल चिकित्सक जो हमारे देश को उन्होंने दिए हैं। ऐसे ऐसे महान लोगों को वहां से उत्पत्ति हुई है, ऐसे महान लोगों की। ठीक है, अब तक्षशिला जो है मूर्ति कला के क्षेत्र में वो उन्नति के शिखर पर रही। मूर्ति कला भी वहां पर सबसे ज्यादा क्या हुई? प्रखर पर रही। वहाँ वास्तुकला को भी श्रेष्ठ नमूना देखा जाता है। जो खंडहर है वहाँ शयन कक्ष देखा जाता है, अतिथि गृह देखा जाता है, कार्यालय देखे जाते हैं। ऐसे सुंदर सुंदर चीजें वहाँ पर देखने को मिलती है। और स्तूपों की सजावट से सुंदर मूर्तियों का प्रयोग किया जाता है ना। अधिकांश मूर्तियां महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। अब तक्षशिला का जो वैभव है वो चरम सीमा पर था। वहाँ हर क्षेत्र में उन्नति दिखाई देती थी, है ना। वहाँ जो मतलब वहाँ का जो वैभव है वो इतना अधिक था कि लोग वहाँ के वैभव को जानने के लिए उत्सुक होते थे, है ना। वहाँ वास्तुकला का भी श्रेष्ठ नमूना देखने को मिलता है। अधिकांश मूर्तियां महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। ठीक है, उन दिनों तक्षशिला का वैभव क्या था? चरम सीमा पर था। राष्ट्रीय संग्रहालय में जो मूर्तियां, आभूषण और कला के नमूने रखे, वे तक्षशिला की खुदाई में ही मिले। ठीक है, तो वहाँ जो खुदाई हुई उससे बहुत सारे नमूने प्राप्त हुए, जो वहाँ की जो
वहाँ की जो वैभवता है उसका बखान करते हैं। वहाँ जो वैभव है उसका बखान, वहाँ जो नमूने मिले उससे पता चलता है। वहाँ जो संग्रहालय से जो मूर्तियां मिली, आभूषण मिले, है ना, और जो घुंघराले बालों वाली जो मूर्तियां मिली हैं वो कितने अच्छे, मतलब वहाँ की मूर्तियां बहुत अच्छी लगती थी उन दिनों। उस काल में उस कला के दर्शन होते हैं कि वहाँ पर कितनी कला थी, किस तरह से चीजें थी। इसका वर्णन उन्होंने इस लेटर के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से किया है। ठीक है। उसके बाद अब ये जो मीनिंग है ये आपको स्वयं को करना है। मीनिंग के बाद आपको ये जो संक्षेप में आंसर है, ये संक्षेप में आंसर मैं आपको बता देती हूँ। यह पाठ किस शैली में रचा गया है, तो यह पाठ जो है किस शैली में रचा गया है, पत्र लेखन शैली में। ये तो शुरू में ही मैं बता चुकी हूँ। इस पाठ का वर्ण विषय क्या है, तो तक्षशिला का वैभव आपको पता होना चाहिए। तक्षशिला के वैभव के बारे में बताया गया है ना। उसके बाद संग्रहालय कैसा स्थान होता है, तो यह कला के विभिन्न प्राचीन नमूनों का संग्रह किए जाता है, ऐसा स्थान होता है ये, है ना। कैसा कि यहाँ कला के विभिन्न प्राचीन नमूनों का संग्रह किया जाता है। फिर नई दिल्ली में राजपथ पर स्थित संग्रहालय का नाम क्या है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय। क्या लिखेंगे यहाँ, राष्ट्रीय संग्रहालय। ठीक है। उसके बाद ये जो आंसर है, ये आंसर मैं आपको इसी में बता रही हूँ। यह पत्र किसने, किसको, कहाँ से लिखा, मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया है कि यह पत्र राहुल ने अपनी बहन रश्मि को लिखा, जनकपुरी, नई दिल्ली से। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया है, पत्र लेखक पत्र में क्या बता रहा है, तो तक्षशिला के प्राचीन वैभव के बारे में बता रहा है, इसी में लिख दिया है मैंने। उसके बाद थर्ड है, तक्षशिला की वर्तमान में स्थिति कहाँ बताई गई है, तो ये भी मैंने अभी आपको समझाया था। ये देखिए, यह स्थान जो है वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान शहर के रावलपिंडी के उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 27 किलोमीटर दूर है। ये पेज नंबर आपको, ये पहली उसमें है, ये पहली पेज में है ना, जहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब पैरा आप देख लीजिए, इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका दिया है, तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन काल में किन किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध था, तो किन किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध था, ये आप इस पेज से इस पेज में आएंगे। इस पेज में ये जो फोटो है इसके पास ही देखिए, ये यहाँ मगध, काशी और दूसरे देशों से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे, इसलिए प्रसिद्ध था, है ना। उसके अलावा ये भी लिखना है आपको, इस विश्वविद्यालय में साहित्य, कला, विज्ञान आदि 18 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद यहाँ से आपको ये लिखना है, यहाँ के विद्यार्थियों को कठोर एवं सादा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। शैक्षणिक गतिविधियों में यही आप देखिए 4 के पास ही 4 और 5 में यही लाइन लिखना है आपको। इस विश्वविद्यालय में साहित्य, कला, विज्ञान आदि 18 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद ये नहीं लिखोगे आप, ये 4th में बस लिखोगे। उसके बाद इतना लिखने के बाद आप फिर यहाँ से लिखेंगे चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में, तो यहाँ प्रसिद्धि दूर दूर तक थी, बस 5 में इतना लिखोगे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका क्या कहता है, वास्तुकला और मूर्तिकला का अंतर तक्षशिला के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो ये भी उसी पेज में है, ये उसी के नीचे देखिए, यही नहीं, मतलब यहाँ से तक्षशिला मूर्तिकला के क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर था। ये पूरा पैरा आपको यहाँ तक किया जाता था, यहाँ तक लिखना है। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है, तक्षशिला के वैभव का पता किस प्रकार चला, इस वैभव को किस किस रूप में देखा जाता है। तो आपके यही देखिए, ये इसी के क्वेश्चन आंसर के बाजू वाले पेज में पहली ही 2 लाइन में दिया है।
ये जो है जॉन मार्शल से इसका पता चला था, खुदाई जब की थी। उसके बाद ये 2 लाइन बस अपनी लैंग्वेज में आप कर सकते हो जैसे मैंने समझा रही हूँ वैसे, है ना। तो ये बस 2 लाइन इसका आंसर है। ओके, ये आपके क्वेश्चन आंसर पूर्णतः कंप्लीट हो गए हैं। आप छोटे बच्चे नहीं हो, मैंने जैसा मार्क करवाया वैसा आप लिखेंगे। ओके, बाद अर्थ ग्रहण संबंधी ये आपको पढ़ना है, इसके आंसर आपको खुद को लिखना है, होमवर्क है आपका। ये जो आपके एक्सरसाइज है ये मैं PDF बना के दूंगी, है ना। तो ये आपका लेसन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपका लेसन नंबर 9 भी कंप्लीट। ओके।